पुराने समय की बात है। एक राजा के राज्य में धनीराम और राधेश्याम नाम के दो सेठ रहते थे। वह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। धनीराम का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसके परिवार में एक पत्नी और एक पुत्र था। राधेश्याम की शादी नहीं हुई थी। समय के साथ राधेश्याम को व्यापार में घाटा लगा। वह व्यापार करने दूर देश जाना चाहता था, परंतु उसके पास धन की कमी थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र धनीराम से मदद ली जाए। उसने अपने जेवरात, लोहे के औजार इत्यादि धनीराम के पास गिरवी रख दिए और स्वयं उससे एक बड़ी धनराशि लेकर विदेश में व्यापार करने चला गया। विदेश में जाकर कुछ समय के बाद उसे व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ। 10 वर्षों के पश्चात जब वह नगर में वापस लौटा तो सर्वप्रथम अपने मित्र धनीराम से मिलने गया। धनीराम के साथ रात्रि भोज करते समय वार्तालाप करते हुए उसने बताया कि उसे व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा हो गया है, अतः वह अब धनीराम का कर्ज लौटा करके अपने जेवरात और औजारों को छुड़ाना चाहता है। धनीराम ने कहा, इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। रात भर धनीराम के मन में यह चिंता रही कि राधेश्याम अपने औजारों और जेवरात को कल ले जाएगा। लालच के कारण वह उसके जेवरात और औजार लौटाना नहीं चाहता था। दूसरी सुबह जब राधेश्याम धन लौटाने आया तो धनीराम ने कह दिया कि मैं यह धन तो ले लेता, परंतु आपके जेवरात और लोहे के औजारों को तो सुल के कीड़े खा चुके हैं, अतः मैं उन्हें नहीं लौटा सकता। राधेश्याम को उसकी नीयत पता लग गई, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। वह उसे अच्छा सबक सिखाना चाहता था। अतः उसने शांत मन से कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे सामान की पोटली को ले जाने के लिए अपने बेटे को भेज दें। 2-3 दिन में यह लौट आएगा। धनीराम को राधेश्याम का धन नहीं लौटाना पड़ा, इसलिए वह बहुत खुश था। अतः उसने खुशी खुशी अपने बेटे को राधेश्याम के साथ भेज दिया। राधेश्याम ने धनीराम के बेटे की खूब खातिरदारी की। जब 7 दिन तक भी धनीराम का बेटा न लौटा तो उसने अपने एक नौकर को बेटे को बुलाने के लिए भेजा। जब नौकर राधेश्याम के घर गया तो उसने कहा कि धनीराम के बेटे को तो रास्ते में चील उठाकर ले गई, अब मैं उसे कहाँ से लौटाऊं। जब नौकर ने यह बात आकर के धनीराम को बताई तो धनीराम को बहुत गुस्सा आया। पहले तो वह लड़ाई करने राधेश्याम के घर गया, परंतु राधेश्याम ने शांत आवाज में कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ मित्र, आपके बेटे को रास्ते में आते हुए एक चील उठाकर ले गई है। धनीराम ने गुस्से में कहा, यदि तुमने मेरा बेटा ना लौटाया तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। इस पर राधेश्याम ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। अब दूसरी सुबह धनीराम राजा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर गया। उसने कहा, महाराज, राधेश्याम ने मेरे पुत्र को अगवा कर लिया है। वह मेरे पुत्र को लौटा नहीं रहा है। मेरी मदद कीजिए, न्याय कीजिए। इस पर राजा ने राधेश्याम को बुलावा भेजा। राधेश्याम भी राजा का आदेश पाकर तुरंत राजसभा में उपस्थित हुआ। महाराज ने क्रोधित होकर उससे पूछा, राधेश्याम, क्या तुमने सच में धनीराम के पुत्र को अगवा किया है? सच सच बताना, नहीं तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। इस पर राधेश्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोथा कोथू कुथेरवे सुनो राजा वीर, लोवे दे लागे सुलके तो लड़का ले गई चील। अर्थात, हे वीरवर महाराज सुनिए, झूठी कहानी बनानी तो धनीराम ने ही लालच में आकर शुरू की है। महाराज, इसी ने सबसे पहले कहा था कि मेरे इसके पास गिरवी रखे जेवरात और लोहे के औजारों को सुल के कपड़े में लगने वाले कीड़े खा गए हैं। जब हीरे जेवरात में सुलके लग सकते हैं तो इसके लड़के को भी चील क्यों नहीं उठाकर ले जा सकती। अब राजा के समझ में सारी बात आ गई। राजा ने राधेश्याम के धैर्य और वाक्पटुता से प्रसन्न होकर बड़ाई करते हुए उसे सम्मानित भी किया। उसने धनीराम को आदेश दिया कि तुम राधेश्याम के सारे जेवर और औजारों को लौटा दो, साथ में दंड का 1000 रुपया भी दो, और राधेश्याम को यह आदेश दिया कि वह धनीराम के बेटे को लौटा दें। धनीराम ने राधेश्याम के सारे जेवरात और औजार लौटा दिए। फिर राधेश्याम ने भी उसका बेटा उसे लौटा दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों से कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम छोटे से लालच के कारण अपने घनिष्ठ मित्र को खो देते हैं। शेर को सवा शेर कभी न कभी अवश्य मिलता है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें राधे श्याम की तरह किसी भी परिस्थिति को धैर्य के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।